आज का अपना महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं मानव शरीर टॉपिक से। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं अपन। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन हार्मोन है क्या? सबसे पहले तो हम जाने कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक ग्रंथि का रस होता है या कहीं की अंतःस्रावी ग्रंथियों का रस होता है, और ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो अपने शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे वृद्धि हुई, विकास हुआ, प्रजनन, इन सब को नियंत्रित करते हैं। और हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो लगभग 230 के करीब हार्मोन होते हैं जो शरीर की अलग अलग क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ये अलग अलग भूमिका निभाते हैं और ये एक केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को सिग्नल पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम इंसुलिन हार्मोन की बात करें। इंसुलिन हार्मोन का शरीर में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये पैंक्रियाज जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे निकलने वाला प्रमुख हार्मोन है, और ये पेप्टाइड हार्मोन है। इसकी रचना कई अमीनो अम्लों से होती है। तो ये मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो ये कहाँ से स्राव होता है ये पूछा गया। ऑप्शन हमारा स हो जाएगा। लैंगर हैंस की द्वीप की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ये स्रावित होता है। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये अपना हार्मोन है वो थायोमोसिन। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला एक प्रमुख हार्मोन है, और ये मनुष्य शरीर में रोगों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक प्रमुख हार्मोन है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है ये बताना है। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है वो घुटने की हड्डी है, अंगुलियों के नाखून है, या दांतों का इनेमल है जिस जो ऊपर परत होती है दांतों के, या खोपड़ी की हड्डी है। तो इसके लिए हमारा स ऑप्शन हो जाएगा। दांतों का इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है मानव शरीर का। रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मस्तिष्क का भाग है पश्चिम मस्तिष्क, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो ये है मेंडुला ओब्लोगेटा। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, और ये कहाँ से स्रावित होता है, क्या कारण है कि इसे आपातकालीन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वो हार्मोन कौन सा है, तो ये एड्रीनल हार्मोन है। स ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लेकिन ये एड्रीनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि जो कि जिसे एंड्रेनल ग्लैंड या कहें कि सुप्रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, और ये सभी कशेरु की जो जीव होते हैं उनमें पाई जाने वाली एक प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ये अपना जो मानव शरीर में वृक्क होता है जिसको गुर्दा कहते हैं उसके ऊपर स्थित होती है ग्रंथि, और इस ग्रंथि से ये एड्रेनल हार्मोन निकलता है। ये जो हार्मोन है ये मानव शरीर में तनाव के समय, जहाँ यहाँ शब्द यूज हुआ आपातकालीन हार्मोन, यानी तनाव के समय ये मानव को नियंत्रित करने या मानव शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। तो इसके लिए होता है लाइपेज। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डीपीटी ये एक टीका है, बिल्कुल सही है। डीओटीएस ये 6 रोग में काम आता है। एड्रीनल एक हार्मोन है। रक्त समूह सर्वदाता ये सुमेलित नहीं है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो निम्न को सुमेलित करना है। एक तरफ हार्मोन दिए हुए हैं, एक तरफ कार्य है। तो वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। वृद्धि हार्मोन क्या करेंगे, अंगों में वृद्धि का कार्य करेंगे, बिल्कुल सही। इंसुलिन
रक्त में शर्करा यानी शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, डी से मिला देंगे। टेस्टोस्टेरोन जो कि नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, और प्रोजेस्टेरोन ये मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन इन हार्मोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो जो माताएं हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ वो आगे बढ़ती हैं, तो माताएं पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इनसे संबंधित कर लें आप। मादा में लैंगिक जो लक्षणों का नियमन करता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है। ये आप मिला लें। BDAC मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं, जिनको RBC भी कहते हैं, RBC कहते हैं, इनका औसत जीवन काल कितना होता है? तो इनका जो औसत जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। वह ऑप्शन लाल रक्त कणिकाएं RBC, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन। मनुष्य के शरीर का जो कठोरतम पदार्थ है वो बताना है, तो कठोरतम पदार्थ दांत का इनेमल। अपना नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कोर्शिमा का संबंध किससे है, या कहें कि कोर्शिमा संबंध रखता है, तो यह त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली का जो असाध्य ट्यूमर है उससे इसका संबंध होता है। तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को कि RBC के नाम से जाना जाता है। आयोडीन की कमी से हुआ गलगंड रोग किस ग्रंथि में वृद्धि करता है? तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है मानव शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ये गलगंड रोग हो जाता है, गले का गला सूज जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो गला सूज जाता है। तो ये कौन सी ग्रंथि में वृद्धि करता है ये बताना है। तो ये करता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आपको पता चल गया कि ये गला है वहाँ थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड रोग अगर हो जाए किसी को या आयोडीन की कमी हो जाए तो गला सूज जाता है, उसमें ये ग्रंथि है इसमें वृद्धि हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अपना प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। सही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क, मानव का जो मस्तिष्क होता है उसके केंद्र में स्थित होती है, और इसको पीनियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और जिसकी लंबाई की बात करें तो हम 5 या 8 mm की होती है, मिमी होती है 5 से या कहें कि 8 mm। ये जो ग्रंथि होती है ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का भी उत्पादन करती है, इसलिए ये नींद के जो जितने भी फैक्टर हैं या कहें कि ये नींद के लिए जिम्मेदार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी ग्रंथि आंखों में आंसू स्रावित करती है? तो ये जो ग्रंथि है ये लैक्रिनल है। द ऑप्शन अपना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, और ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर में, मानव के कान में हड्डी पाई जाती है और सबसे छोटी होती है स्टेपिस हड्डी है। मादा जनन हार्मोन। अब मादा जनन हार्मोन आपको बताने हैं कौन कौन से हैं।
रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो उपरोक्त सभी जो हार्मोन हैं ये मादा हार्मोन हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन में हमें रेनिन, टेनिन, टाइलिन, रेजिन ये दिए हुए हैं। तो लार में पाए जाने वाले मानव की जो लार है जो मुंह में बनती है उसमें कौन सा हार्मोन है? तो ये टाइलिन हार्मोन होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा अपना। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण आंत होती है छोटी आंत, वहीं पे मानव शरीर की अधिकांश भाग है उसकी क्रियाएं या कहें कि पाचन संबंधी भोजन के पाचन का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो छोटी आंत में होता है। सही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। और मानव के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होती है। क्षुद्रांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। इसलिए इस आंत का या कहें कि आंत के छोटी आंत का या क्षुद्रांत का मानव शरीर में बहुत बड़ा रोल है। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण मानव शरीर से संबंधित टॉप MCQ थे अपने। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए और आपके लिए ये उपयोगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने पेरेंट्स के सपने, आपके खुद के सपनों को पूरा करें। खुद भी बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।